चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अकोमोडेशन के बारे में पढ़ा था कि देखें लास्ट टाइम बेटा हमने क्या पढ़ा गया था। लास्ट टाइम हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेक्चर रिकॉर्ड किया था, हमने किया था जी। अच्छा, आगे हमारे पास है टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है बेटा। देखें माइक्रोस्कोप जो है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो छोटे अजसाम को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। और जो दूर दराज अजसाम पड़े हुए हैं, सितारे हैं, सियारे हैं, बड़े बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मुआयना करने के लिए, समझ लें कि उनको देखने के लिए जो हम आला इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। क्या कहते हैं? इसके अंदर भी बेटा दो लेंस लगे होते हैं। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में जो मेजर डिफरेंस है वो भी मैं आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूँ, तो आपको उसको ध्यान से देखना है। तो बेटा उसमें ये था कि ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था और आईपीस लेंस बड़ा था, याद है? इसमें उलट ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है और आईपीस लेंस क्या है? छोटा है। बात समझ आ गई? ठीक है जी, नज़र नहीं आ रहा इधर? चलें ठीक है। वो अब देखें बेटा, उसकी खैर है, बस ये नज़र है ऐसे। अब देखें बेटा, ये जो हमारे पास टेलीस्कोप है, इसमें भी दो लेंस इस्तेमाल होंगे। एक को कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहेंगे? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और इसको क्या कहेंगे? आई पीस लेंस। क्या कहेंगे बच्चों? आई पीस लेंस। यहाँ से आप बैठ के अपनी आँख से उसका मुआयना करें, देख रहे हैं सितारे को जहाँ से भी। तो देखें जी, अब ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस कहीं पास हो रही है, यहाँ कहीं दूर कोई सितारा स्यारा पड़ा हुआ है, उससे रोशनी आ रही है। ठीक है बेटा, ये लाइट रेज आ रही हैं किसी दूर सितारे से, स्यारे से, जिसको हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास लेंस है, इसका जो फोकल लेंथ है, जो फोकस बन रहा है, वो फ़र्ज़ करें यहाँ कहीं बन रहा है, और इसके फोकस को क्या कहेंगे? एफ ई। ठीक है, ये इसका फोकस बन रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या बन गई? एफ ई। इस तरह ये वाला जो लेंस है, इसका फोकस बन रहा है कहीं यहाँ दूर, यहाँ पे, तो वो क्या बनेगा? एफ ओ। क्या बनेगा? एफ ओ। और इसकी फोकल लेंथ को क्या कहेंगे? एफ ओ। ठीक है बच्चों? ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या? होगा ये हमारे पास कि यहाँ से लाइट रेज आएंगी, और आने के बाद क्या होगा कि लाइट रेज यहाँ पे कहीं इकट्ठी हो रही है, और यहाँ पे क्या बन रही है? एक इमेज बन रही है। और उस इमेज को किससे नाम दे लें? I1 से। किसका नाम दे लें? इसका I1। I1 का नाम दे लें। अच्छा, गौर से देखें, वो इमेज कहाँ बन रही है? आपने याद रखना है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के ऊपर बन रही है। कहाँ बन रही है? वो MCQ पूछ सकता है आपसे। तो अब ज़रा गौर से देखें कि जो पहला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, वो सियारे या सितारे की जो इमेज है, तस्वीर है, वो FO के ऊपर बनाएगा, फोकस के ऊपर बनाएगा। किसके फोकस के ऊपर? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब देखें ज़रा गौर से देखें, ये जो दूसरा आईपीस लेंस है, उसका यहाँ कहीं फोकस बन रहा है, जिसको FE कहा गया है। ये जो दूसरी इमेज है वो यहाँ बन रही है ना? गौर से देखें ज़रा, ये बाकी भूल जाएं, ये FE के आगे पड़ी हुई ना इमेज। तो अगर आप ये दूसरा केस आपने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट FE से आगे पड़ा हो या किसी और लेंस के फोकस से आगे पड़ा हो, तो क्या होता है? उसकी एक वर्चुअल इमेज बनती है, याद है? यहाँ पे इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है बेटा, तो यही केस इधर भी यूज़ हो रहा है। तो अब देखें, इस लेंस से जो बनने वाली इमेज है I1, वो इस लेंस के लिए किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। बात समझ रहे हैं? ये जो तस्वीर इस लेंस ने बनाई है, वो इस लेंस के लिए किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का, जिस्म का काम कर रही है। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले। अच्छा, ये लाइट रेज फिर यहाँ से आएंगी, फिर यहाँ टकराएंगी इस लेंस के ऊपर, है कि नहीं?
अच्छा, टकराने के बाद क्या केस होता है कि टकराने के बाद लाइट रेस पहले ऐसे आ रही हैं, ऐसे तिरछी हो जाती हैं, ये देखें, ठीक है बेटा, ऐसे चली जाएंगी। लेकिन अगर ये जो लाइट रेस तिरछी होकर आगे गई, अगर हम इनको पीछे को ड्रा करें तो क्या बनती है, वहाँ पे एक इमेज बनती है। क्या बनती है बेटा, एक। तो यहाँ पे एक फाइनल इमेज बन रही है जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, I2 का। क्या नाम दे दिया है, I2 का। ठीक है बच्चों, तो अब ज़रा गौर से देखें, तो अब जो इमेज बन रही है हमारे पास वो एक बड़े साइज़ की इमेज है, ऐसे है कि नहीं। यहाँ छोटी सी बनी थी, यहाँ काफ़ी बड़ी बनी है, तब वही चांद वही सितारा जो भी आप देख रहे हैं अब आपको बड़ा सा होकर नज़र आएगा और आप उसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। सारा काम वही है, बस इसमें फ़र्क क्या था कि इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज़ क्या है, ज़्यादा है, और आईपीस लेंस का साइज़ क्या है, कम है। वहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका उलट था। कंपाउंड वैसे होता है मिक्सचर के तौर पे, जहाँ एक से ज़्यादा कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही हो। जैसे जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं, तो दो एलिमेंट्स के मिलने से केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि वो बन जाता है कंपाउंड। तो यहाँ पे भी कंपाउंड का मतलब ये है कि दो लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, इस तर्ज में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का में भी इस वजह से नाम दिया गया। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आपने ये टेलीस्कोप के बारे में क्या करना है, इसकी तारीफ़ करेंगे पहले। ठीक है, किया जा सकता है, पूरा ही कर लें। अगर आपको ज़्यादा मसला है तो इस्तेमाल होता है यहाँ तक 1.5 लाइन। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस्तेमाल होता है यहाँ तक। ये है टेलीस्कोप की तारीफ़, पहले 1.5 लाइन। सफ़ा नंबर है 67। दो कन्वर्जिंग, इसी लाइन से दो कन्वर्जिंग से लेके कहलाती है यहाँ तक। ये तारीफ़ है किसकी, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। ठीक है जी, जिसमें दो कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल हो, उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अच्छा, नीचे हमारे पास है ये एमसीक्यू, आपने याद रखना है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सी इमेज बनाता है, रियल, और जो दूसरा है आईपीस वो कौन सी बनाता है, वर्चुअल। अभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, अच्छा नीचे है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये सारा इसका जो वर्किंग है, इसका अमल जो है, ये आपको अभी मैंने समझा दिया है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये पहली लाइन काट दें कि दिखाई गई है। यहाँ शुरू करें, जब किसी दूर पड़े हुए जिस्म की किसी पॉइंट से आने वाली पैरेलल रेज ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरती हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर क्या बनाती है, एक रियल इमेज। मैंने बताया था ना फोकस के ऊपर बनेगी। ठीक है, ये इमेज आई पीस के लिए किसका काम करती है, जिस्म का काम करती है, वो भी हमने पढ़ लिया। और ऑब्जेक्टिव लेंस दूर पड़े फासले पर I1 की एक और बड़ी इमेज बनाता है। अब I1 की जो इमेज आगे बन रही है वो क्या है, I2, यानी कि उस तस्वीर की दोबारा तस्वीर बन रही है। अच्छा, टेलीस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी आपने लिख देना बेटा। इसकी मैग्नीफिकेशन हम निकालते हैं इससे FO/FE से। ठीक है, ठीक है बच्चों, कौन सा, बस आपने ये कर लेना, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन, ये बीच में काट दें, रे डायग्राम से मालूम की जा सकती है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला दर्जा झैल है, बस ये लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, इंसानी आँख। चलें, कल आपका रिज़ल्ट है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है जी, हाँ बात चलें वो अलहदा से हम कर लेते हैं, ये आप इसको बंद कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।